एवरीवन, वेलकम बैक टू द फैसिनेटर्स। और आज हमारा है ग्रामर पैटर्न का फर्स्ट क्लास है आज हमारी। आज हम इसमें सीखेंगे कुछ 48 फ्रेजल वर्ब्स जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस में ग्रामर पैटर्न के, कि आपको ये सीखने हैं। फिर आपको इनके मीनिंग्स भी बता दूंगी मैं, और फिर आपका जो भी फ्रेजल वर्ब्स आपने आज तक अगर नाम सुना होगा, मुझे पता है आपने सुना ही होगा। ऐसे अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स का नाम सुना हुआ है और आपका डाउट है कि क्या होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, वो आज हम 48 फ्रेजल वर्ब सीख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विदाउट किलिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडे। आवर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट स्टार्टेड। चलें शुरू करते हैं को हम बोलेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है कि चलें शुरू करते हैं। हम बोलेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे आओ, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड, अगर आपको किसी को बोलना है कि आगे आओ तो आप बोलेंगे कम फॉरवर्ड प्लीज़। और पीछे जाओ, मूव बैकवर्ड। मूव बैकवर्ड, मूव बैकवर्ड के पीछे चले जाओ, मूव बैकवर्ड। जिप अप, जिप अप मतलब कि जैकेट जो होती है उनकी उसकी जिप ऊपर करने को हम बोलते हैं, जैकेट्स की जिप ऊपर करने को जिप अप। अगर हम किसी को बोलेंगे कि अपनी जैकेट की जिप ऊपर कर लो, हम बोलेंगे जिप अप योर जैकेट। जिप अप योर जैकेट। सिट बैक, पीछे होके बैठ जाओ। सिट बैक, पीछे होके बैठ जाओ। जैसे अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि मैंने आपको बोला है पीछे होके आराम से बैठ जाएं। सिट बैक एंड रिलैक्स। सिट बैक एंड रिलैक्स। और अगर मुझे बोलना हुआ कि सीधे होके बैठ जाओ और ध्यान से सुनो, सिट अप एंड पे अटेंशन। सिट अप एंड पे अटेंशन। पे अटेंशन मतलब ध्यान से सुनो, अटेंशन के साथ सुनो जो बोला जा रहा है। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज चेकआउट। चेकआउट मतलब कि किसी चीज़ को चेक करना। जैसे मैं बोलूँगी चेक आउट दिस बैग, मतलब कि इस बैग को देखो। मैं बोलूँगी चेक आउट दिस बैग। मैं बोलूँगी कि इस स्वेटर को देखो, तो मैं बोलूँगी चेक आउट दिस स्वेटर। चेक आउट दिस जैकेट। चेक आउट दिस किड। ऐसे मैं बोल सकती हूँ। ओके, आप भी बोल सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट, ब्लैकआउट। ब्लैकआउट के मतलब कि बेहोश हो जाना ना। आई एम ब्लैकआउट, मैं बेहोश हो गई। आई वॉज ब्लैक आउट दिस मॉर्निंग। दिस मॉर्निंग मतलब आज सुबह मैं बेहोश हो गई थी। पुट डाउन, नीचे रख दो। पुट डाउन, उठा लो। पिकअप, पिक मतलब उठाओ, अप मतलब ऊपर। पिकअप, ऊपर जाओ, जैसे सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं हम स्टेयर्स से, हम बोलेंगे वॉक अप। और नीचे जाओ, वॉक डाउन। नेक्स्ट, टेक ऑफ। टेक ऑफ किसी चीज़ को उतारने के लिए बोलते हैं। जैसे अगर नेकलेस उतारना है, ज्वेलरी उतारनी है, या हेलमेट उतारना है, शूज़ उतारना है, मेकअप, नेकलेस जो उतारना है उसके लिए हम टेक ऑफ का यूज़ करेंगे। जैसे मैं घड़ी उतार रही हूँ, आई एम टेकिंग ऑफ वॉच। आई एम टेकिंग ऑफ वॉच। और पुट ऑन हम यूज़ करेंगे पहनने के लिए। आई एम पुटिंग ऑन द पैंट्स, मैं पैंट पहन रही हूँ। आई एम पुटिंग ऑन द जैकेट, मैं जैकेट पहन रही हूँ। ओके, आपको मतलब पता चल गया होगा। आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ कट डाउन। कट डाउन हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कम करने के लिए ना। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि तुम्हें अपने खर्चे कम करने चाहिए, मैं बोलूँगी यू नीड टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। यू नीड टू कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस मतलब कि आपके लिए इतना अच्छा नहीं है खर्चा करना, तो थोड़े अपने खर्चों को कम करो, एक्सपेंसेस को कम करो। कट डाउन ऑन योर एक्सपेंसेस। ओके, हम इसी तरह किसी भी चीज़ को कम करने के लिए कट डाउन का यूज़ कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे इन सारे फ्रेजल वर्ब से एक एक आप सेंटेंस बना के मुझे बताएंगे, क्योंकि मीनिंग आपको मैंने समझा दी है। आप उसको उर्दू में समझें, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करें। इंग्लिश में मैंने आपको बताए हैं फ्रेजल वर्ब। ऐसे ही जैसे सिट अप, सिट बैक, जिप अप, मूव बैकवर्ड, ये सारे जो फ्रेजल वर्ब्स 48 आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इन सब से आपको कमेंट्स में मुझे एक एक वो बना के देना है सेंटेंस, ताकि मुझे पता चले, क्योंकि आपको मैंने मीनिंग्स तो बता दिए हैं, तो आप उसको उर्दू में समझें कि उर्दू में ये मतलब है इसका, ये बताया था, और इसको इंग्लिश में ये बोलते हैं, और उससे आप उर्दू में एक सेंटेंस बनाएं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी
इम्प्रूवमेंट हो रही है। सो मुझे आपका फीडबैक पता चल जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ से जान छुड़ाने के लिए। जैसे मैं बोलूँगी कि मैं अपनी पुरानी गाड़ी से तंग आ गई हूँ, मैं अपने पुराने बैग से तंग आ गई हूँ। सो मैं बोलूँगी आई एम गेट रिड ऑफ माई ओल्ड बैग, आई एम गेट रिड ऑफ माई ओल्ड कार, आई एम गेट रिड ऑफ माई ओल्ड ज्वेलरी। ऐसे मैं बना सकती हूँ सेंटेंसेस, और आप भी बना सकते हैं। मैंने बना लिए हैं सेंटेंसेस, आपको भी बनाने हैं और मेरे वाले कॉपी नहीं करने हैं, आपको अपने कुछ बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट वेकअप। वेकअप तो सबको ही पता है और आपको भी पता होगा कि वेकअप हम बोलते हैं उठ जाने को। सो गेट अप मतलब कि खड़े हो जाओ, और अगर मुझे बोलना है कि नींद से उठ जाओ, जाग जाने को हम वेकअप बोलेंगे। गेट आउट मतलब चले जाओ, बाहर चले जाओ। पास अवे। पास अवे हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के गुज़र जाने का, या किसी ह्यूमन बीइंग, किसी इंसान के गुज़र जाने के लिए भी हम पास अवे यूज़ कर सकते हैं। मैसअप। मैसअप हम यूज़ करते हैं गंदगी फैलाने को हम बोलते हैं मैसअप। ओके, नेक्स्ट लुक अराउंड। लुक अराउंड मतलब कि आसपास देखो, लुक अराउंड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब ओवर एंड ओवर। ओवर एंड ओवर यू नो, अगेन एंड अगेन को हम ओवर एंड ओवर भी बोल सकते हैं। सो ये एक फ्रेजल वर्ब है। ओवर एंड ओवर मतलब कि बार बार, है ना। अगेन एंड अगेन का मतलब क्या होता है? ओवर एंड ओवर का मीन्स भी वही होता है जो अगेन एंड अगेन का होता है, मतलब कि बार बार। यू नो कि किसी भी चीज़ को बार बार करना हम अगेन एंड अगेन यूज़ करते हैं, वैसे ही ओवर एंड ओवर भी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट फिगर आउट। फिगर आउट यानी कि किसी चीज़ का मतलब निकालना। जैसे कि अब किसी ने आपको फ़ाइल दे दी और बोला कि मुझे तो इसका मतलब समझ नहीं आया। सो आपने बोला डोंट वरी, आई एम फिगर आउट दिस फाइल, आई एम फिगर आउट दिस फाइल। एंड अप। एंड अप मीन्स किस मतलब कि आखिरकार, आखिरकार कोई काम करने को, कि मुझे आखिरकार यही करना पड़ा, सो हम एंड अप लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स। फाइंडिंग फॉल्ट्स यानी कि गलतियाँ निकालते रहना ना। ही इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स इन माई वर्क मतलब कि वो हमेशा मेरे काम में कोई कमियाँ निकालता है ना, गलतियाँ निकालता है। कैच फायर। कैच फायर यानी कि आग लग जाना ना। जैसे कि द बिल्डिंग वॉज कॉट फायर लास्ट नाइट मतलब कि कॉट मतलब पकड़ ली थी, आग पकड़ ली थी, मतलब कि बिल्डिंग ने आग पकड़ ली थी। लास्ट नाइट मतलब जो लास्ट नाइट अभी गुजरी है, कल की ही रात, उसको हम कॉट बोलेंगे कि मतलब आग लग गई थी। ओके, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पीस आउट। पीस आउट मतलब सी यू लेटर मतलब के बाद में मिलते हैं। सो पीस आउट। कुछ ट्राई करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्राई ऑन। ट्राई ऑन दिस जैकेट। ओके, सो इसी तरह छोटी छोटी एग्जाम्पल्स के साथ हम सीखेंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब रिपीट अप। रिपीट अप मतलब कि किसी चीज़ को फाड़ देने के लिए हम यूज़ करेंगे रिपीट अप, और बाहर फेंकने के लिए हम यूज़ करेंगे थ्रो इट अवे। थ्रो इट अवे मतलब कि इसको फाड़ दो और बाहर फेंक दो ना। सो रिपीट अप और थ्रो इट अवे दोनों अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स हैं। कॉल अप, किसी को कॉल करने के लिए हम यूज़ करेंगे कॉल अप। टर्न डाउन, आवाज़ वॉल्यूम को नीचे करने का अगर हमें किसी को बोलना है, कुड यू प्लीज़ टर्न डाउन द म्यूज़िक बिकॉज आई एम स्टडी मतलब कि क्या आप आवाज़ को थोड़ा कम करेंगे, मैं जो है पढ़ रही हूँ, है ना। आप समझ गए होंगे, मीनिंग पता है मुझे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज गेट ऑन। गेट ऑन यानी कि किसी चीज़ पे चढ़ जाने के लिए। जैसे आम गेट ऑन द ट्रेन, या आम गेटिंग ऑन द ट्रेन मतलब क्या, मैं बस ट्रेन पर चढ़ रही हूँ। सॉरी, मैंने गलती से बस बोल दिया, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गेट ऑफ। गेट ऑफ यानी कि जैसे कि अब मैं पहले मैं चढ़ रही थी ना ट्रेन पर, आई एम गेटिंग ऑन द ट्रेन, अब मैं उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। स्विच ऑन। स्विच ऑन मीन्स यू नो कि स्विच ऑन मतलब जैसे अगर लाइट्स ऑन करना है सो हम स्विच ऑन बोलेंगे। सो ये भी एक फ्रेजल वर्ब है कि स्विच ऑन द लाइट मतलब कि लाइट ऑन कर दो। अगर हमें किसी को बोलना है कि लाइट ऑन कर दो प्लीज़, सब बोलेंगे प्लीज़ स्विच ऑन द लाइट। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ फिल अप। फिल अप यानी कि किसी चीज़ को भर देने के लिए। जैसे कि बोतलें भर दो, सो बोलेंगे फिल अप दीज बॉटल्स के इन बोतलों को भर दो।
फिनिश अप के किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम बोलेंगे फिनिश अप। ओके अगर आपको इससे रिलेटेड इन सारे फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जितने मैंने नहीं बताए हैं सेंटेंसेस, अगर आपको इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं एक वीडियो इस पे भी लेकर आऊँगी आपके लिए। सो दिस इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिव बैक। गिव बैक यू नो कि हम बोलते हैं गिव बैक किसी चीज़ को वापस देने के लिए। जैसे कि ये पेन उस बच्चे का है, प्लीज़ इसको वापस कर दो। प्लीज़ गेट बैक दिस पेन टू हिम, मतलब कि पेन उसको दे दो। दीज आर बैड मैनर्स, कि ये बुरी आदतें होती हैं। सो ऐसे बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट वाइप ऑफ। वाइप ऑफ यानी कि किसी चीज़ का, जैसे कपड़ा मार दो। आई एम वाइप ऑफ द टेबल, के मैं कपड़ा मार रही हूँ टेबल पर। आई एम वाइप ऑफ द टेबल। क्लीन अप। क्लीन अप यानी कि किसी चीज़ को साफ़ कर देने के लिए हम यूज़ करेंगे क्लीन अप। और नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ रन आउट। रन आउट यानी कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। जैसे कि पैसे ख़त्म हो गए, मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, तो मैं बोलूँगी आई हैव रन आउट ऑफ मनी। आई हैव रन आउट ऑफ मनी, चीनी ख़त्म हो गई है। आई हैव रन आउट ऑफ शुगर। आई हैव रन आउट ऑफ शुगर। टेक आउट। टेक आउट यानी कि किसी चीज़ को बाहर निकालने के लिए। जैसे कि टेक आउट द बॉटल ऑफ जूस फ्रॉम द फ्रिज, यानी कि फ्रिज से जूस की बॉटल बाहर निकाल लो। जॉट डाउन। जॉट डाउन हम यूज़ करेंगे किसी चीज़ को लिखने के लिए। जैसे कि मेरा नंबर लिख लो। ये एक सेंटेंस मैंने शायद आपको बताया था किसी वीडियो में अपनी, मे बी मैंने बताया तो था, शायद मैं भूल गई हूँ। सो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि आप तो मेरी वीडियो वॉच करते हैं ना, सो आपको पता होगा। और अगर मैंने आपको अपना नंबर बताया और आपने बोला है कि ये नंबर तो गलत है, इस पर कोई कॉल आंसर ही नहीं करता या कोई मैसेज आंसर नहीं करता, ऐसे आप मुझे बोलना चाह रहे हैं या जिसको भी, सो आप बोलें क्रॉस इट आउट। क्रॉस इट आउट। अगर आपने किसी को गलत नंबर दे दिया, गलती से रॉन्ग नंबर दे दिया, सो आप बोलें ओ ओप्स शिट मैन क्रॉस इट आउट। क्रॉस इट आउट मतलब कि इसको काट दो एंड ट्राई इट अनदर वन। थिंक अबाउट। थिंक अबाउट यू नो कि किसी चीज़ के बारे में सोचने के लिए हम थिंक अबाउट का यूज़ करते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है। सो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। आज की वीडियो इसी टॉपिक पे थी फ्रेजल वर्ब के, कि ये मीन्स होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स ये होते हैं और इनके मीन्स ये होते हैं, और इनको इन सिचुएशंस में यूज़ किया जा सकता है। थिंक अबाउट, जैसे कि मैंने इस बारे में सोचा था। आई वॉज थिंक अबाउट दिस मैटर। आई वॉज थिंक अबाउट दिस मैटर मतलब कि मैंने इस बारे में सोचा था। अब हमारे 3 फ्रेजल वर्ब्स बचे हैं। सो कीप वॉचिंग। पुट असाइड। पुट असाइड यानी कि किसी चीज़ को बचा कर रखना, साइड करके रखना। जैसे अब आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है बहुत मेहनत से, और आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं वो ख़राब कर देंगे, या कोई भी ऐसा आपको जो है डाउट है, सो आप बोलें कि पुट असाइड दिस प्रोजेक्ट बिकॉज दिस प्रोजेक्ट विल बी स्पॉइल्ड, मतलब कि ये प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है ये ख़राब भी हो सकता है। अब हमारे 2 फ्रेजल वर्ब्स बचे हैं। सो देखते हैं कि वो क्या हैं, सीखते हैं। हैंग ऑन। हैंग ऑन यानी कि ना आपको पता ही होगा, हैंग ऑन यानी अगर आपको किसी ने कॉल की है, आप कहीं जॉब करते हैं ऑफिस में, सो आपके बॉस ने आपको बोला है कि यहाँ पर फटाफट पहुँचो, या फिर इस फाइल को अभी मुझे ऑनलाइन बनाकर अभी के अभी इसको सबमिट करो यहाँ पर। सो आप जिससे अगर आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं, while this conversation, सो आप बोलेंगे could you please hang on because my boss sent me a file to ready, I will call you later, ऐसे हम एक्सक्यूज़ करें। सो अब जो हमारा इंटरेस्टिंग सा लास्ट फ्रेजल वर्ब है वो है कम अलोंग। कम अलोंग मीन्स कि किसी के साथ आना। जैसे मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आती हूँ, आई एम कम अलोंग हेयर विद माई फैमिली। आई एम कम अलोंग विद हेयर विद माई फैमिली मतलब कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आती हूँ। अगर मैं किसी को बताऊँगी कि मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ आती हूँ तो मैं ऐसे बोलूँगी। और आप भी अपने ऐसे सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले आपकी इम्प्रूवमेंट का। ओके गाइस, तो ये थी आज की हमारे स्पोकन इंग्लिश कोर्स को कंप्लीट करके ग्रामर पैटर्न की फ़र्स्ट क्लास। आई होप कि आपको फ्रेजल वर्ब्स पसंद आए होंगे और फर्स्ट वीडियो भी पसंद आई होगी ग्रामर पैटर्न की, और आप इस वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। सो इसी तरह कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग। मेरे चैनल द फैसिनेटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अभी लाइक कर दें, और जो आपको आप
आपका जो फीडबैक है, ताकि मुझे आपका फीडबैक पता चले ना, इसलिए आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने कितना पढ़ा है अभी तक मेरे पूरी सारी वीडियोस में से जितनी भी हैं मेरे चैनल पर। सो ताकि मुझे आपकी इम्प्रूवमेंट का पता चले ना कि आप कितना इम्प्रूव कर रहे हैं। जो मैंने आपको एक तरीका बताया था उसको फॉलो करें। इन सारे फ्रेजल वर्ब्स को एक अपनी नोटबुक में लिखें। उसके बाद इन सबको जो है आप बोलें, अकेले बैठ के बोलें, ताकि जो है आपको आसपास की आवाज़ें ना आएँ। आसपास की आवाज़ों को आप बिल्कुल समझें, सिर्फ आप हैं, कॉपी है जिसमें आपने लिखा है, नोटबुक है बस, और आप हैं और आपका दिमाग है बस, और कोई भी नहीं है आसपास पूरी दुनिया में। ठीक है, आसपास आपके दूर दूर तक कोई नहीं है और आपको अकेले पढ़ना है। समझे ही नहीं कि आपके आसपास कोई बैठा हुआ है। और आपने लाजमी 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ये सारे फ्रेजल वर्ब से एक एक सेंटेंस बना के भेजना है, लिखना है मुझे टाइप करके, ताकि मुझे पता चले कि आपने कितने इम्प्रूवमेंट की है, कितने आपके जो है ब्रेन मसल्स रेडी हुए हैं। और अगर इस वीडियो में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए बहुत बहुत माजरत। और ये था आज का हमारा टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हम ग्रामर पैटर्न में से लेकर आएंगे, कोई स्पेशल टॉपिक। सो टेक केयर, बाय बाय।